हकीम अलीम, हिकमत वाला, इल्म वाला है। वलक़द और अलबत्ता तहकीक खलकनल इंसाना, पैदा फरमाया हमने इंसान को मिन सलसाल, खनखनाती, मिन हमाइन, मट्टी, मसनून, स्याह से। इसके मुख्तलिफ मानी हैं और मुख्तलिफ मफहूम इसके बनते हैं। सलसाल खनक को कहते हैं, जो जेवर के अंदर से खनक आती है उसको। चूड़ियां जो हम पहनते हैं तो उसमें से खनक होती है ना, उसकी उस आवाज को सलसाल कहते हैं। और हमाइन का मतलब कीचड़ भी है, स्याह कीचड़ भी इसको कहते हैं। मसनून भी कीचड़ ही को कहा जाता है, लेकिन इसका लफ्जी मानी जो है फिर हम अलग अलग करेंगे। ये वो कीचड़ होता है जो रास्ते में होता है कहीं, और उसके ऊपर से लोग गुजरते रहते हैं, उसमें बदबू पड़ जाती है। मसनून का कई कई कुरान मजीदों में आपको तर्जुमा मिलेगा बदबूदार कीचड़। हमाई मसनून बदबूदार कीचड़ या सड़ा हुआ कीचड़। तो मुख्तलिफ इसके तर्जुमे हैं। और अल्लाह ताला ने इंसान को उसी ऐसे कीचड़ से पैदा किया जिसको, जो कई दिन तक पड़ा रहा, गारा बना के रख दिया। कितने दिन तक वो पड़ा रहा, मट्टी का गारा, और उसमें स्मेल पड़ गई और वो बासी हो गया, सड़ गया। उसके बाद उससे इंसान को बनाया, और उसकी फिर खनखनाती हुई आवाज थी एक। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है ना, तो उसको कीचड़ को बना के कितने दिन रख देता है, फिर उसको बनाता है तो उसकी पकने के बाद एक बड़ी प्यारी सी खनक सी आती है। उसको ऐसे हाथ के साथ चेक करता है, उंगली के साथ के बजा कर चेक करता है कि इसकी आवाज कैसी है। तो यही चीज तकरीबन तकरीबन यहाँ पे बयान हो रही है। और अलबत्ता तहकीक पैदा फरमाया हमने इंसान को मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून। आप इसका इकट्ठा ही तर्जुमा कर लेंगे, स्याह खनखनाती मट्टी से। स्याह, स्याह यानी वो बासी जो हो गया ना, उसका मतलब हम स्याह कर रहे हैं, या सड़ा हुआ कह लें, सड़े हुए खनखनाते हुए गारे से, यूं भी तर्जुमा कर सकते हैं। वल जानना, और जान, ये जिन्नों का जो बाप है उसको कहते हैं। आदम हमारा इंसानों का जद्दे अमजद है, जिससे आगे नस्ल चली। और जान जो है ये जिन्नों का जद्दे अमजद है। वल जानना, और जिन्नों को खलकनाहू पैदा फरमाया हमने उनको, मिन कबलू, आदम से पहले, इंसानों से पहले, मिन नारिस समूम, लू वाली आग से। व इद कौला, और जब कहा रब्बू का, तेरे रब ने, लिल मलाइकती, फरिश्तों से, इन्नी खालिकुन, बेशक मैं पैदा करने वाला हूँ, बशरन, एक बशर को, मिन सलसालिम मिन हमाइन मसनून, स्याह या सड़े हुए खनखनाते गारे से, सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से। पैदा सब वही तो हूँ, फिर जब मैं दुरुस्त कर लूँ उसको, व नफख्तु फीही, और मैं फूंक दूं उसमें रूह, मेर रूही, मेर अपना हुक्म। फकाऊ, फिर तुम गिर पड़ो, लहू, आदम को, साजिदीन, सजदा करते हुए। फसजदल मलाइकतु, फिर सजदा किया फरिश्तों ने। कुल्लुहुम अजमाऊन, तमाम फरिश्तों ने। इल्ला इबलीस, कुल्लुहुम का भी तमाम और अजमाउन का भी तमाम, दोनों का तमाम ही मतलब होता है, इसलिए हम एक ही बार बोलेंगे, तमाम फरिश्तों ने। इल्ला इबलीस, मगर नहीं सजदा किया इबलीस ने। अबा, इनकार कर दिया उसने। अन यकूना, ये कि वो हो, मअस-साजिदीन, सजदा करने वालों में से। कौला, कहा, फरमाया अल्लाह ताला ने, या इबलीसु, ए इबलीस, माला का क्या है तुझे, अल्लाह तकूना, क्यों ना तू हुआ मिनस माअस साजिदीन, सजदा करने वालों में से। कौला, कहा इबलीस ने, लम अकुन, नहीं हूँ मैं, ली असजुदा, ताकि मैं सजदा करूँ, ली बशरिन, बशर को, खलकतहू, पैदा किया तूने उसको, मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, सड़े हुए सड़े हुए खनखनाते गारे से, सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से। कौला, फरमाया अल्लाह ताला ने, फखरुज, फिर तू निकल जा, मिनहा, इस जन्नत से, फइन्नका रजीम, फिर बेशक तू मरदूद है, यानी तुझ पे लानत कर दी गई है।
وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اور بے شک تجھ پر لعنت ہے الی یوم الدین جزا و سزا کے دن تک۔ قالا کہا ابلیس نے ربی ہے میرے رب فانظرنی پھر تو مہلت دے مجھے زندہ رہنے کی الی یوم یبعثون اس دن تک جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قالا کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فإنک پھر بے شک تجھے من المنظرین مہلت دی جاتی ہے الی یوم الوقت المعلوم معلوم وقت کے دن تک۔ قالا کہا ابلیس نے ربی اے میرے رب بما اغویتنی اس وجہ سے جو تو نے گمراہ کیا مجھے۔ اللہ اکبر، گمراہی کا الزام اللہ کو دے رہا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ البتہ میں ضرور بے ضرور سجاؤں گا لوگ انسانوں کے لیے، اولاد آدم کے لیے فی الارض زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور بے ضرور گمراہ کروں گا ان اولاد آدم اجمعین سب کو، الا عبادک منہم المخلصین سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے ان میں سے، الا سوائے سوری عبادک تیرے بندے منہم ان میں سے المخلصین چنے ہوئے، سوائے ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہاذا یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے علیہ مجھ تک پہنچنے کا، ان عبادی بے شک میرے بندے لیس لکا نہیں ہے تو تیرا علیہم ان پر سلطان کوئی غلبہ، اللہ سوائے من اس شخص کے جس نے اتباع کا پیروی کی تیری من الغاوین گمراہوں میں سے۔ وَإِنَّ جہنم اور بے شک جہنم لموعدہم البتہ ان کی وعدہ کی جگہ ہے اجمعین سب کی، لہا اس جہنم کے سبعۃ ابواب 7 دروازے ہیں،